काकभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को हम लोग सुन रहे हैं। काकभुसुंडी जी महाराज परम ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, और पक्षीराज गरुड़ वे श्रोता हैं। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ की जिज्ञासा के समाधान के लिए नाना प्रकार की राम की कथाओं का उन्होंने वर्णन किया। उनके जन्म के संबंध में, अवतारों के संबंध में, रावण और कुंभकर्ण के जन्म के संबंध में, अपने जन्म के संबंध में बहुत सारी कथाएं सुनाई। उसी में उन्होंने एक कथा अपने जन्म की सुनाई। जन्म की कथा क्या सुनाए हैं? काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे खगेश, एक बार मेरा जन्म एक क्षुद्र परिवार में हुआ और मैं अयोध्या नगरी में रहता था। वहाँ दुकाल पड़ने के कारण महासंकट खाने पीने के लिए आ गया। लोग दाने दाने के लिए तरसने लग गए। तो मैं वहाँ से उज्जैन चला आया और उज्जैन आकर मैंने यहाँ एक शिव भक्त को अपना गुरु बनाया। वे ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने मुझे भगवान शिव की भक्ति करने के लिए जप करने की जुक्ति बतला दी। मैं वहाँ उनको अपना गुरु बना करके उनसे जुक्ति जान करके एक घने जंगल में आ गया। मैंने देखा उस घने जंगल में एक शिवालय है और उसी शिवालय में, उसी मंदिर में मैं बैठ करके गुरु जुक्ति से जो उन्होंने मुझे भगवान शिव के नाम का जप करने के लिए जो उन्होंने बताए थे, उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। जब मैं जप करने लगा तो अचानक हमारे गुरुजी वहाँ आ गए और मैंने गुरुजी को देखा कि हमारे गुरु महाराज वहाँ आए हुए हैं। लेकिन मैं अहंकार बस कि मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, उनकी आराधना कर रहा हूँ, मैं अहंकार बस कि भगवान शिव की पूजा में कहीं विघ्न नहीं हो जाए, मैंने अपने गुरु महाराज को उठ करके प्रणाम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आय अभिमान ते उठी न किन्ह प्रणाम। लेकिन गुरुजी कितने दयालु थे। सो दयाल कछु कहौ नहीं, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, असही न सकई महेश। गुरु महाराज बहुत दयालु थे। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को कह रहे हैं कि मैं एक मंदिर में बैठ के भगवान शिव के नाम का जप कर रहा था। जप करते करते हमारे गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए। मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, लेकिन अभिमान बस मैं उनको उठकर प्रणाम नहीं किया। मैं तो खुद भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया, कहीं पूजा में कोई विघ्न बाधा न पड़ जाए, उठेंगे फिर बैठेंगे। इसी अहंकार बस मैंने अपने गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया।
लेकिन प्रणाम नहीं करने के बाद भी हमारे गुरु महाराज के मन के ऊपर उसका कोई रोष नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं हुआ। हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु थे। उन्होंने कोई भी हमें ऐसी थोथी बात नहीं कही, ओछी बात नहीं कही, क्रोध में आकर के कुछ बुरा भला उन्होंने हमको नहीं कहा। सो दयाल कछु कहो नहीं, पूर्ण रोष लवलेश। उनका हृदय एकदम मक्खन से भी मुलायम था। उनके हृदय में जरा सा भी रोष उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन हे खगेश, क्या बतलाऊं, हमारे गुरु महाराज को तो कोई रोष नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। लेकिन जिस शिव की पूजा मैं बैठ करके कर रहा था, भगवान शिव को यह देख करके क्रोध आ गया। भगवान शिव को यह देख करके रोष आ गया। अति अघ गुरु अपमानता। मुझसे इतना बड़ा जो गुरु का अपमान हुआ कि मैं गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया, सही न सकई महेश। यह महेश मतलब भगवान शिव से यह अपमान, गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ। गुरु बिनु भव तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के समान क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु की कृपा के वह कितना जप कर ले, तप कर ले, ध्यान कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, वह संसार रूपी सागर से छूट नहीं सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं हो। तो भगवान शिव को यह सहन नहीं हुआ और गुरु महाराज ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया। देना चाहिए श्राप गुरु महाराज को। गुरु महाराज के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज माफ कर दिए। और जिसकी पूजा में वह लगा हुआ था, भगवान शिव की पूजा में, वे भगवान शिव माफ किए, उसको श्राप दे दिए। क्यों श्राप दे दिए? क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया। कैसा श्राप दिए पता है? सुनिए ध्यान से। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई है उस मंदिर में, जिस मंदिर में वह क्षुद्र जो था बैठ करके ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। कैसी आकाशवाणी हुई? मंदिर मांझ भई नभ बानी, रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। महाविटप को बैठी रही अजगर इव पापी, सर्प होई खलमत मति व्यापी। महाविटप कोठर में जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। यही भगवान शिव की आकाशवाणी उस मंदिर में श्राप दे दी। क्या श्राप का मतलब हुआ? मंदिर मांझ भई नभ बानी, पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया और केवल भगवान शिव की ही आकाशवाणी उसको सुनाई दे रही है। रे हठ भाग्य, अरे हठी, भगवान शिव कहे अरे अभागा। अति अधम अभिमानी, अरे अधर्मी, अरे पापी। कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव। रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अहंकारी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा। अरे तुम्हारे गुरु महाराज तो इतने दयालु हैं कि इनके हृदय में जरा सा भी क्रोध नाम का लवलेश मात्र भी नहीं है। लवलेश मात्र भी नहीं है। इनका हृदय इतना कोमल है, मुलायम है, इतनी दीनता है, दयालुता है। रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपालु चित सम्यक बोध। ये बड़े कृपालु हैं गुरु महाराज, मक्खन से भी मुलायम इनका हृदय है। लेकिन इन्होंने तो तुझे माफ कर दिया क्योंकि ये दयालु हैं, लेकिन मैं दयालु नहीं। गुरु महाराज दयालु हैं, तुमको माफ कर दिए,
अति कृपालुचित सम्यक बोधा, लेकिन मैं तुझे आज दंड दूंगा, मैं तुझे आज श्राप दूंगा। अगर मैंने गुरु के अपमान के बदले तुझे आज श्राप नहीं दिया तो मेरा वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, श्रुति पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए आज मैं तुझे श्राप दूंगा क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया। अति कृपालु चित सम्यक बोधा, तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही। अरे मूर्ख जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोहि। क्योंकि नीति के विपरीत, नीति के विरुद्ध मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए अरे बैठी रही अजगर इव पापी, तू गुरु महाराज के आने पर भी उनको पीछे मुड़ करके देखा और यह अहंकार बस कि तू मेरा पूजा कर रहा है, उठकर गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू गुरु महाराज के आने पर भी अजगर की तरह बैठा रह गया। बैठी रही अजगर इव पापी, जा सर्प होई खलमत मति व्याधि, जा अजगर बन जा। यही श्राप देता। जिस तरह तू अजगर की तरह बैठा रह गया, तू अजगर बन जा। सर्प होई खलमत मति व्याधि। और अजगर बन के कहाँ रहो? महाविटप कोठर में जाई। महान विशाल एक पेड़ के खोखरे में तेरा निवास होगा, और एक जन्म तक नहीं, पूरे 10,000 जन्मों तक, 10,000 वर्षों तक तुझे अजगर की जोनी में ही रहना पड़ेगा। 10,000 वर्ष तक रहना पड़ेगा अजगर की जोनी। भगवान शिव ने श्राप दिया। बैठी रही अजगर इव पापी, सर्प होई खलमत मति व्यापी। महाविटप कोठर में जाई, अरहु अधमाधम अधगति पाई। और क्या? जन्म लेने में, मरने में तुझे असह्य कष्ट हो, असह्य पीड़ा हो। ये श्राप दे दिए। कौन दे दिए श्राप? भगवान शिव जी श्राप दे दिए। लेकिन गुरु महाराज कैसे थे? बड़े दयालु थे। गुरु महाराज को दया आ गई और गुरु महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति किए। गुरु महाराज को जब गुरु महाराज ने जब उसको श्राप दिया तो गुरु महाराज बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। किसकी स्तुति किए हैं? भगवान शिव जी की स्तुति किए। और स्तुति के क्रम में गुरु महाराज ने भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। तब गुरु महाराज के प्रार्थना से भगवान शिव क्या हुए? प्रसन्न हो गए। प्रार्थना क्या किए हैं? ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज स्तुति किए हैं भगवान शिव से। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्, निराकारमोङ्कार मूलं तुर्यम्, अगिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालं कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नलोहम्, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्, कालातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंददाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी,
प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। यही स्तुति किए हैं। कौन किए हैं? भगवान शिव से गुरु महाराज स्तुति किए। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव कहें कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो वर मांगो। तो गुरु महाराज ने पहला वर क्या मांगा कि आप मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए। पहला वरदान, आप मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए। यहाँ शिव का मतलब क्या है? ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। इसको खूब याद रखिए। जैसे हरि के 1000 नाम, उसी 1000 नाम में एक शिव नाम है। ठीक है ना? शिव जो है सगुण साकार को नहीं कहा गया है, शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया। ये देखिए ब्रह्मांड का नक्शा है। अब ब्रह्मांड के नक्शे में हरि के बहुत नाम है, त्रय वर्ग पर परम पद उत्तर। उसमें देखिए ओम है, ओम के लेफ्ट साइड में सत शब्द, फिर सदगुरु राइट साइड में है। उसके बाद राम नाम, कृष्ण नाम और शिव नाम है ना दिया हुआ। तो हरि के 1000 नाम में एक नाम शिव नाम भी है। मतलब ईश्वर का ही नाम राम भी है, ईश्वर का ही कृष्ण है, ईश्वर का ही शिव है। ईश्वर को ही हम सदगुरु भी कहते हैं, इसी को आदि नाम कहते हैं, इसी को आदि पुरुष भी कहते हैं। पहले इस बात को समझिए, ये हरि के 1000 नाम में एक नाम। हम लोग नित्य प्रतिदिन जब सिद्धांत पाठ करते हैं तो नाम संकीर्तन करते हैं। सिद्धांत पाठ के पहले उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें हम जब नाम की महिमा के संबंध में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हम लोग यही ना पढ़ते हैं उसमें कि है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, अब भजो ओम ओम में ही नाम। मतलब उसको में ही का नाम कहिए, मतलब जो ब्रह्म में जा करके मिल गया, ठीक है ना, वह ब्रह्म के समान हो गया। ठीक है ना? तो शिव जो है वह परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द समझते हैं? जैसे आँख, आँख को लोग नयन भी कहता है, नयन का मतलब ही आँख कहता है। हाँ? तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? नयन। तो नयन कहिए चाहे आँख कहिए, एक ही बात है। उसी प्रकार ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द शिव नाम है, राम नाम है, ठीक है ना, गुरु नाम है। ये सब पर्यायवाची शब्द है, इसको समझना पड़ेगा। तो वो परमात्मा की स्तुति किए, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता वर मांगो, वर मांगो। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे प्रभु, सबसे पहले मुझे पहला वरदान आप अपनी अविरल भक्ति दी। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है अविरल भक्ति, एक होता है विरल भक्ति। अविरल भक्ति किसको कहते हैं? जिसकी तार बीच में टूटे नहीं, जुटी रहे। जैसे निस्दिन बाजत एक तार, सदा दिन रतिया। ठीक है ना? जो ध्यान करके चले जाते हैं कहाँ? चेतन मंडल में, केवल अवस्था को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो नित्य प्रतिदिन उनके भीतर में वह शब्द सुनाई देने लगता है। उनकी सूरत उसी में रमन करती है। संसार में तो रहबे करते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए उनकी सूरत उसमें लगी हुई रहती है। यही है अविरल भक्ति। मतलब परमात्मा से उनका जो धार है वह कभी टूटता नहीं। यही है अविरल भक्ति। तो मुझे अविरल भक्ति का वरदान दीजिए। और दूसरा वरदान प्रभु मुझे यह दीजिए कि हमारा जो यह सेवक है यह नादान है। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु ये तो बहुत भोदू है, मंद बुद्धि का है, मोटा बुद्धि का है। प्रभु ऐसे मंद बुद्धि सेवक से जो कुछ अगर गलती हुई है इसको आप क्षमा कर दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। जिस गुरु महाराज के लिए उठ करके प्रणाम नहीं किया वही गुरु महाराज उसको कहते हैं क्षमा कर दीजिए भगवान से।
तब भगवान शिव क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता, यद्यपि मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं इसको श्राप से मुक्त भी करूँगा, लेकिन मेरा जो दिया हुआ श्राप है उसका भी कुछ असर इसके ऊपर में रहेगा, ससरेगा पूरा नहीं। लेकिन मुक्त ये करूँगा कि मैंने जो इसे 10,000 वर्षों तक इसको अजगर की जोनी में रहने का श्राप दिया है, अब इसको 10,000 वर्ष तक नहीं, केवल 1,000 वर्ष तक अजगर की जोनी में रहना पड़ेगा। जब 9,000 वर्ष हम इसको माफ कर देते, अब 1,000 वर्ष। और मैंने जो ये श्राप दिया कि जन्म लेने और मरने में इसको दुसह कष्ट होगा, असह्य पीड़ा होगी, वह पीड़ा भी इसको नहीं सताएगी। और फिर 1,000 वर्षों तक अजगर की जोनी में रहने के बाद, यद्यपि इसने प्रत्येक जन्म में भक्ति ही किया है और मेरा भी कुछ भक्ति किया है तुमसे जुक्ति पा करके, तो यह भक्ति इसकी बनी रहेगी, इसके भीतर में जो भक्ति का जो बीज पड़ गया है यह बना हुआ रहेगा। और अजगर की जोनी से छूटने के बाद फिर इसको त्रियक जोनी में जाना पड़ेगा, फिर इसको मनुष्य का शरीर मिलेगा और ब्राह्मण कुल में इसका जन्म होगा। उस बार इसका जन्म ब्राह्मण कुल में होगा। और यह जो भक्ति का संस्कार जो थोड़ा सा किया है, यही संस्कार इसको संतों के शरण में लेकर के जाए। यही संस्कार भगवान शिव कह रहे हैं, देखिए संत के शरण में लेकर के जाएगा, यही संस्कार इसको। मतलब आप लोग जो पहले थोड़ा बहुत पूजा पाठ किए वो सब व्यर्थ नहीं हुआ, वह सब पुण्य जमा हुआ, और वही पुण्य जमा हुआ कि आज आप संत के शरण में आए। और यही बात भगवान शिव जी भी कह रहे हैं, देखिए पाठ में, कि फिर ब्राह्मण कुल में इसका जन्म होगा और यही संस्कार इसको कहाँ लेकर के जाएगा, संतों के शरण में लेकर के जाएगा। ठीक है ना। बस यही वरदान भगवान शिव दिए और श्राप से कुछ मुक्त किए, कुछ रहने दिए, ताकि वेद का मार्ग भ्रष्ट नहीं हो। अब क्या हुआ, वह ब्राह्मण देव, वह जो क्षुद्र था वह अजगर की जोनी में चला गया। 1,000 वर्षों तक उसको अजगर की जोनी में रहना पड़ा। फिर त्रियक जन्म में उसका जन्म हुआ, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे में जन्म हुआ उसका, तुरंत फिर उसका मृत्यु हो जाता। अब चींटी में जन्म हुआ, उसका कितना आयु है। ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में वह श्राप से मुक्त हो गया आसानी से, उसको असह्य पीड़ा भी नहीं हुई, कष्ट भी नहीं हुआ, और वह ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म हो गया। जब ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हो गया तो यह संस्कार उसका बना हुआ। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो वह जाता था, क्योंकि वह सगुन ही पूजा किया था, निर्गुण तो जानता नहीं था, इसीलिए वह जंगल में चला गया। बहुत सारे ऋषि मुनियों से जा कर के मिला, वही संस्कार उसका पड़ा हुआ था पहले के जन्म। और सब ऋषि मुनि के पास जाता और कहता कि हे महात्मा जी, मेरे अंदर में भक्ति करने की प्रबल इच्छा है भगवान की, आप मुझे परमात्मा की सगुण भक्ति के बारे में कुछ कहिए। तो जितने महात्मा लोग थे परमात्मा के सगुण भक्ति के बारे में कहते, और कहते कहते फिर निर्गुण भक्ति के बारे में सुनाने लगते। उसको बातें समझ में नहीं आता था, निर्गुण कभी सुना नहीं था, सुना था सगुण। ठीक है ना। उसको संतुष्टि नहीं मिलती, होते होते उसी जंगल में लोमस ऋषि रहते। लोमस ऋषि ही उनके गुरु हैं काकभुसुंडी जी महाराज। वो लोमस ऋषि के पास गया और लोमस ऋषि के पास भी यही बात उसने कही कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, आप मुझे परमात्मा की सगुण भक्ति के बारे में कुछ सुनाइए, इससे मेरा हृदय बड़ा तृप्त होता है और कान को बड़ा सुकून मिलता है। तो लोमस ऋषि भी परमात्मा की सगुण भक्ति के बारे में थोड़ा सुना करके, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, फिर निर्गुण निराकार भक्ति के बारे में कहने लग गए। अब उसका माथा से बात ऊपर जाने लगा, कहा कि हे प्रभु, यह कहाँ की बात सुना रहे हैं,
मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे परमात्मा की सगुण भक्ति के बारे में, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं के बारे में सुनाइए। तो फिर लोमस ऋषि का ध्यान ब्रह्मांड से नीचे आता, अब फिर थोड़ा सा कथा सुना देते, अब फिर ध्यान ऊपर हो जाता, फिर निर्गुण निराकार भक्ति को सुनाते। अब फिर वे ब्राह्मण देवता कहते कि हे प्रभु कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे परमात्मा की भक्ति की सगुण साकार कथाओं को, लीलाओं को, उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी रासलीला के बारे में, उनकी बाल लीला के बारे में सुनाइए। फिर लोमस ऋषि थोड़ा सा सुना देते, अब फिर वो कहता कि मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, मुझे निर्गुण भक्ति अच्छी नहीं लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सगुण भक्ति सुनाइए। यह सुनते सुनते लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध कब आता है? अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अरे जब तक निर्गुण भक्ति के बारे में सुनेगा नहीं, ज्ञान कैसे होगा? हैं? ज्ञान कैसे होगा? वेद में मंत्र क्यों आया? केनोपनिषद में यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति वृष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवंती। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया सुन करके तब तो बहुत अच्छा है, तो ब्रह्म को सुनेंगे तब तो जानेंगे निर्गुण निराकार भक्ति को, और अगर नहीं जाना तब तो बहुत भारी हानि है, हानि है। तो वह निर्गुण निराकार भक्ति सुनना नहीं चाहता था वह ब्राह्मण देवता। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अगर चंदन को भी अधिक घिसिए तो अधिक घसते घसते उससे ठंडा नहीं, उससे आग निकलने लगता है। घी को अधिक मथिए वह जहर बन जाता है। ठीक है, बस लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। कौन कहता है संतों को क्रोध नहीं आता है? उनको अधिक आप पेड़ दीजिएगा तो उनको भी क्रोध आ जाएगा, परेशान कीजिएगा तो क्रोध आ जाएगा। और तब क्या होगा जब उनको क्रोध आएगा? साध सताए तीन गए, धन धर्म अरुवंश, और नहीं विचारो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो संत महात्मा को सताते हैं उनका परिणाम क्या होता है? साध सताए तीन गए। सबसे पहले धन चला जाएगा आपके पास, आपके पास जितना धन है आप कंगाल हो जाइएगा। धर्म, धर्म का पतन हो जाएगा, आप धर्म से नीचे गिर जाइएगा। वंश, आपके वंश का नाश हो जाएगा। ये संत कबीर साहब की वाणी है। साध सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, तो बचा क्या? और नहीं विचारो तो देख लो रावण कौरव कंस। उसकी क्या दुर्दशा हो। इसलिए संत महात्माओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, नारद साध सो अंतर नाही, नारद साध सो अंतर नाही, जो कोई साध सो अंतर राखे सो नर नर के जाई। जागे साध तो मैं भी जागूं, सोवे साध तो सोऊं, जो कोई मेरो साध दुखावे जरा मूल से लोऊं। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करूँ मैं बासा, असाध चले आगे उठ धाऊं मोही साधु की आशा। माया मेरी अर्ध शरीरी और संतन की दासी, 68 तीरथ साध के चरणन कोटि गया और काशी। अंतर ध्यान नाम निज केरा जिन भजिया तिन पाई, कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। ऐसे संत की महिमा परमात्मा अपने मुंह से गाते हैं। इसलिए कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। तो लोमस ऋषि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, बार बार उनकी बात को काट रहा है। कौन? वह ब्राह्मण देवता जो कि अगले जन्म में क्षुद्र था, भगवान शिव से श्रापित हुआ था। तब लोमस ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। यहाँ भी श्राप अब उसको मिल गया। अरे मूर्ख, मैं तुझे निर्गुण निराकार भक्ति के संबंध में कर ब्रह्म ज्ञान की बात सुना रहा हूं, और तुझे मिठास अच्छी नहीं लगती है, मधुरता अच्छी नहीं लगती है, तुझे रत्न का ज्ञान नहीं, तू कोयले में पड़ा हुआ है, तू कंकर पत्थर में पड़ा हुआ है, तुझे रत्न की कीमत का पता नहीं है? अरे निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई।
जो निर्गुण रूप को प्राप्त कर लेता है उसके मन में कभी भ्रम नहीं होता है, लेकिन जो सगुण में पड़ा रहता है उसको हमेशा भ्रम होता है। ये ब्रह्म है कि नहीं है, ये संत है कि नहीं है, क्योंकि वह सगुण में ही पड़ा हुआ है, निर्गुण निराकार का उसको ज्ञान नहीं है। सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। अरे मुनियों का भ्रम हुआ, खाली लीलाओं के बारे में सुन के, कथाओं के बारे में सुन करके, जिसने कि निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जाना। इसीलिए जा, तू बहुत कौवे की तरह टाएं टाएं कर रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कौवा बन जा। अब क्या बन गया वो? अब कौवा बन गया। वही कौवा है काग भुसुंडी, लेकिन वहां भी लोमस ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि जा, तू कौवा तो बन गया है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा, तेरे अंदर में हमेशा ईश्वर की भक्ति विराजमान रहेगी, नीलगिरी पर्वत पर तेरा वास होगा। तू जिस रूप को धारण करना चाहेगा उस रूप को धारण कर लेगा। तू जहां रहेगा 100 योजन तक वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। उसी कागभूषण, वही कागभूषुंडी अपनी कथा सुना रहे हैं, किसको? पक्षीराज गरुड़ को। तब मेरा भ्रम दूर हुआ। ऐसे दूर हुआ है भ्रम? तो सगुण में मेरा भी भ्रम हो गया था, लेकिन जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान हुआ, कागभूषुंडी का जब मुझे शरीर मिल गया कौवे का, तो हे खगेश, जानते हो मैं क्या करता? लोमस ऋषि ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाई। सुनिए, लोमस ऋषि ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाई। वे मेरे गुरु हैं, और उनसे ब्रह्म विद्या पा करके मैं यहाँ क्या करता हूँ मैं यहाँ? कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा, पीपर तरु तर ध्यान सोधरई, अजाप यज्ञ पाकरि तर करई, आम छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज न दूजा। यही तो करते हैं। मतलब बट पेड़ के नीचे बैठ करके मैं सत्संग करता हूं, यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके यहाँ सत्संग करता हूं। बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। और तो और यहाँ बहुत सारे पक्षीगण आते हैं, अब मैं जो कथा कहता हूँ ना, उन कथाओं को वे सुनते हैं। और तो जाने दीजिए, यहाँ मनुष्य को आना वर्जित है, केवल पक्षीगण ही आते हैं। हे खगेश, क्या बताऊं, भगवान शिव जिन्होंने मुझे पहले जन्म में श्राप दिया था, वे भी हंस पक्षी का रूप धर के आते हैं मेरे प्रवचन को सुनने के लिए। वे भी आते हैं मेरे प्रवचन को सुनने के लिए, भगवान शिव जी हंस पक्षी का रूप धर करके। और क्या, आम छाह करी मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके मैं अपने गुरु का मानस ध्यान करता हूं। जाप यज्ञ पाकरी तर करई, पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके मैं मानस जप करता हूं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, अब पीपर पेड़ के नीचे बैठकर मैं दृष्टि योग की साधना करता हूं। तो कागभूषुंडी जी महाराज मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टि साधना करते थे, और इतना ही नहीं, नदानुसंधान की भी साधना करते। तो कागभूषुंडी जी महाराज अपने बारे में पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। इतने ज्ञानी कैसे बन गए? यही ध्यान सत्संग करके कागभूषुंडी जी महाराज परम ज्ञानी बन गए। देखिए, उनकी जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में आप लोगों को सुना कि कैसे वे यात्रा किए। कहाँ अयोध्या में रहते थे, क्षुद्र परिवार में जन्म हुआ था, वहाँ से दुकाल पड़ने के कारण कहाँ उज्जैन आए, एक शिव भक्त को गुरु बनाया, फिर शरीर छोटा, श्रापित हुए भगवान शिव से, फिर उसके बाद उनको शरीर मिला ब्राह्मण का, लोमस ऋषि का दर्शन हुआ, ऐसे गुरु का दर्शन हुआ, पहुँचे हुए संत का, उनकी कृपा से उनके अंदर में ज्ञान भक्ति की प्राप्ति हुई। लेकिन वहाँ भी श्राप मिला, काग बन गए। फिर वहाँ भी श्राप मिला लोमस ऋषि से, तो नीलगिरी पर्वत पर चले गए, वहाँ ध्यान किए, सत्संग किए, और ध्यान सत्संग करके वे इतने महान संत परमहंस बन गए।
तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।